महाराज जी वेद में लिखा है आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान पुरुषो वेद, इसका अर्थ होता है आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा जिसमें नहीं होती है वह चाहे जितना उत्तम कोटि का साधक ही क्यों न हो, कठोर से कठोर साधना ही क्यों न करता हो, किंतु आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा यदि उसके भीतर नहीं है तो वह भगवत तत्व की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। वेद भगवान की वाणी है, भगवत तत्व की अनुभूति आचार्यवान, आचार्यवान में आचार्यनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, गुरुनिष्ठ को ही भगवत तत्व की अनुभूति होती है। परोक्ष अनुभूति भी बिना गुरु निष्ठा के नहीं होती है, और जब परोक्षानुभूति ही नहीं होती है तो अपरोक्षानुभूति कैसे हो सकती है? आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? परोक्षानुभूति किसको कहते हैं? हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, लेकिन किसी प्रामाणिक महापुरुष की वाणी से सुना अथवा किसी आर्ष सदग्रंथ में पढ़ा तो हमने उस पर विश्वास कर लिया। भले ही हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सके, पर आचार्य संतों की वाणी से, गुरुजनों की वाणी से सुना और गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि के माध्यम से पढ़ा या सत्संग के रूप में सुना तो सुन करके हमने विश्वास कर लिया भगवान की भगवत्ता पर कि भगवान सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं। इसको कहते हैं परोक्षानुभूति, जो ग्रंथ के माध्यम से होती है, सत्संग के माध्यम से होती है। और अपरोक्षानुभूति इसको कहते हैं जहां अपलक नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन होता है, भाव समाधि में पलक भी नहीं गिरते। श्री स्वामी हरिदास जी, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे संतों को जो अनुभूति प्राप्त होती है उसको कहते अपरोक्षानुभूति। इसी कलिकाल में नामदेव जी महाराज को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कलिकाल में भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इसी कलिकाल में कितने महापुरुष सदेह निकुंज पधारे। ये तब होता है जब अपरोक्ष अनुभूति होती है, और परोक्ष अनुभूति भी गुरु कृपा के बिना नहीं, और प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी गुरु कृपा के बिना। इसलिए साधक की पूंजी है आचार्य निष्ठा, साधक की पूंजी है गुरु निष्ठा। महाराज जी, पूर्वाचार्यों ने जो कुछ अलभ्य वस्तु प्राप्त की वो ठाकुर जी की निष्ठा से नहीं, वो आचार्य निष्ठा से प्राप्त किया। श्री हरिदास नाम जप के सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमारे यहां रेवासा पीठ का एक ग्रंथ है, श्री रसमोद रसकांति लताजू का, महान पूर्वाचार्य हुए हैं रसकांति लताजू, उनका लिखित ग्रंथ है। उसमें महाराज जी उन्होंने कहा कि आप इस श्री सीताराम जी की नित्य विहार की, नित्य रास की मधुरोपासना का अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ मत करो। इस तरह के निष्ठा के 100 छंद लिखे उन्होंने, केवल श्री अग्रदास नाम का जप करो, सी पिय प्यारी
अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी, और फिर अग्रदास दुलारी सब कुछ कर देंगे, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में केवल आचार्य निष्ठा है। हमारे वृंदावन के राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित दामोदर दास जी ने, जिन्होंने हरिवंश महाप्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया था, गुरु रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया था और वो शिष्य बनना चाहते थे, वृंदावन आना चाहते थे, उसके पूर्व ही सूचना प्राप्त हुई कि श्री हरिवंश महाप्रभु तो सदैव निकुंज पधार गए। महाविरह हो गया महाराज जी। और उसी जबलपुर के निकट गढ़ा क्षेत्र में, उसी जंगल में अत्यंत आर्त भाव से श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश यह नाम रटते हुए पुकारते हुए महाराज जी आचार्य चरण को प्रकट कर दिया। अब आचार्य चरण तो वृंदावन छोड़ के जाएंगे नहीं, तो हरिवंश नाम के बल से श्रीधाम वृंदावन को प्रकट किया, गिरिराज जी को प्रकट किया, एक झरने के रूप में यमुना जी को प्रकट किया, और वृंदावन की लता पता वृक्ष सब कुछ प्रकट हो गया। तो श्री आचार्य चरण प्रकट हो गए और निज मंत्र प्रदान किया है महाराज जी। और संपूर्ण उपासना का रहस्य और संपूर्ण अपनी उपासना रसोपासना श्री हित हरिवंश जी ने केवल अपना करकमल सेवक जी के मस्तक पर पधरा करके प्रदान कर दिया। और जब सेवक जी वृंदावन आए तो गद्दी पर विराजमान श्री बंचन जी महाराज ने कहा कि हित 84 जी को सेवक वाणी के सहित पाठ किया जाए, ये आज्ञा प्रदान की। माने महाप्रभु जी की हित 84 जी के समान ही सेवक वाणी को आदर प्रदान किया। किसने प्रदान किया? हरिवंश महाप्रभु जी के बाद जो उनके ज्येष्ठ सुपुत्र लाल जी गद्दी पर विराजे, श्री बंचन जी महाराज। आचार्य निष्ठा बहुत अद्भुत है, बड़ी अनुपम है।